का स्वागत है। नेट की कहानी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नई कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कानों में कंगना, जो कि 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और जिसके प्रमुख लेखक है राधिका रमन प्रसाद सिंह। तो चलिए आज हम इस कहानी का अध्ययन करते हैं और इसका सारांश जानने का प्रयत्न करते हैं। कहानी जानने से पहले हमें इस कहानी के जो लेखक हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह हिंदी साहित्यकार थे। कथा लेखन में उनकी शैली अत्यधिक लुभावनी थी, अतः कथा साहित्य में उन्हें शैली सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। ये अपने समय में सबसे लोकप्रिय कहानीकार थे जिन्होंने 50 वर्षों तक हिंदी साहित्य की सेवा की है। अब इसके बाद इस कहानी के प्रमुख पात्र क्या कौन कौन से हैं इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो किरण नाम की एक लड़की है जो कि योगेश्वर की पुत्री है। नरेंद्र किरण के पति है। जो नरेंद्र है वो किरण के पति हैं। यहाँ पे 3 प्रमुख पात्र हैं। पहली है किरण, दूसरे हैं योगेश्वर और फिर तीसरे हैं नरेंद्र। जो नरेंद्र है वो किरण के पति हैं, जो योगेश्वर है वो किरण के पिता हैं। और पिता होने के साथ साथ ही नरेंद्र जो है वो योगेश्वर के क्या है, शिष्य हैं। योगेश्वर के शिष्य कौन है, नरेंद्र। तो नरेंद्र से जो योगेश्वर है अपनी पुत्री का विवाह करा देते हैं। तो देखिए कहानी का संक्षिप्त किस तरह से सारांश है, उसका किस तरह से संक्षिप्त परिचय है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी कानों में कंगना वर्ष 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह लेखक की एक यादगार रचना है। यह एक मार्मिक कहानी है। यह उन स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है जो मनुष्य के विवेक को जागृत करते हैं। इस कहानी में वासना और प्रेम के अंतर को स्पष्ट किया गया है। इस कहानी का आरंभिक अंश अत्यधिक आकर्षक है किंतु अंत बहुत ही दुखद है। इस कहानी द्वारा स्त्री की सामाजिक स्थिति स्वतः ही सामने आ जाती है। यह रचना पुरुष की निर्बल प्रवृत्ति और पुरुष के झूठे आकर्षण में डूबे रहने की उसकी कमजोरी पर करारा प्रहार करती है। इस कहानी का जो केंद्रीय पात्र है वो किरण है, जो योगेश्वर की पुत्री है। योगेश्वर ने अपनी पुत्री किरण को अपने ही एक शिष्य नरेंद्र, जो कि शिक्षा पूर्ण कर चुका था, को सौंप दिया था, अर्थात उन दोनों का विवाह करा दिया था। कुछ समय पश्चात नरेंद्र एक किन्नरी के चंगुल में फंस गया और उस पर मोहित हो गया। नरेंद्र अपनी पत्नी के सामने गहने बनाकर ले जाता था। क्या करता था नरेंद्र, अपनी पत्नी के सभी गहने बहाने बनाकर ले जाता था और उस किन्नरी को दे देता था। एक दिन नरेंद्र का यह राज उसकी पत्नी किरण के सामने खुल गया। किरण दुख के आघात सागर में डूब गई तथा बिना कोई शिकायत किए बिना इस दुनिया से चली गई। इस समय तक नरेंद्र किरण के सभी गहने उस किन्नरी पर निछावर कर चुका था तथा किरण के पास केवल 2 कंगन ही बचे रह गए थे, जो उसने पहले ही दिन में अपने कानों में पहने थे। कहानी के आरंभ में नरेंद्र किरण से प्रश्न भी करता है कि तुमने कानों में क्या पहना है। किरण बताती कि ये कंगन है। अतः यहाँ कानों में कंगना कहानी के शीर्षक सार्थक होता है। किरण के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसके पति नरेंद्र को होश आया। अब उसका नशा उतर चुका था। आंखों में पड़ी पट्टी हट चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किरण का लौटकर वापस आना अब मुमकिन नहीं था। नरेंद्र के पास केवल पछताने के अतिरिक्त कुछ और शेष नहीं रहा था। अर्थात इस कहानी में लेखक ये बताना चाहते हैं कि एक नरेंद्र नाम का पात्र है, लड़का है, जो कि योगेश्वर का क्या था, शिष्य था।
तो वो क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री किसका, किरण का विवाह नरेंद्र से करवा देता है। पर नरेंद्र पहले तो बहुत अच्छे से रहता है, किंतु बाद में क्या होता है, वो एक किन्नरी के जंगल में फंस जाता है। वो उससे प्रेम करने लगता है और अपनी बीवी के जितने भी गहने हैं, जितने भी आभूषण हैं, वो एक एक करके उस किन्नरी पर क्या करता है, लुटाते जाता है। और बाद में एक एक करके जितने भी गहने हैं उसके सारे उस पर निछावर कर देता है और उसके पास कुछ नहीं रहता है। सिर्फ जो कंगन है, किरण की जो 2 कंगन रहते हैं, जो कि वो शुरुआती दौर पे जब उसका विवाह होने वाला रहता है या जब वो उससे प्रेम करती है, तब शुरुआती दौर पे वो कानों में पहनती है उसकी कंगन। तो ये जो नरेंद्र है वो उससे प्रश्न भी करता है कि तुमने कानों में क्या पहना है। तो वो बताती है कि मैंने कानों में कंगन बचा है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है, किरण की मृत्यु हो जाती, अर्थात जो नरेंद्र है वो क्या होता है, अर्थात किरण की मृत्यु हो जाती है और नरेंद्र उसकी याद में जब उसको याद करता है तो उसे वो दिन याद आते हैं जब उसका पहले जब नया विवाह हुआ था और जब किरण ने कानों में कंगना पहनी हुई थी और उनका जो प्रेम संबंध था बहुत ही मधुर और अच्छा था। किंतु जैसे ही समय बीतता है और नरेंद्र किन्नरी के पास जाल में फंस जाता है, उसके चंगुल में फंस जाता है और उसकी मोह माया के चक्कर में वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और इस बर्बादी के कारण जब किरण की मृत्यु हो जाती है तो उसके मरने के बाद नरेंद्र उसको याद करता है, उसकी हर एक बातें उसे याद आती है। उसे वो बात याद आती है जब शुरुआती दौर पे जब उसने कानों में कंगना पहना था, वो बात भी उसे याद आती है। अब वो दिन बीत चुके हैं और जो किरण है उसकी मृत्यु हो चुकी है और नरेंद्र पूरी तरह से कंगाल हो चुका है और जो किन्नरी है उसने उसे पूरी तरह से कंगाल कर दी है। अब वो वापस आ चुका है अपने घर में, तो वो अपने पहले दिनों को याद करता है। वो याद करता है अपनी पत्नी किरण के प्रेम को, कि किस तरह से वो उसे प्रेम करती थी और उसके प्रेम करने के बावजूद भी वो गलत संगति में फंस जाता है या गलत दिशा में चले जाता है। किंतु जब वापस बाद में आता है तो बहुत देर हो जाती है, क्योंकि किरण की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु होने के बाद नरेंद्र को उसकी हर एक चीज़ याद आती है। तो इसी स्मृति को और इसी कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि किस तरह से व्यक्ति जब युवावस्था में किस तरह से दूसरी दुनिया में चले जाता है या दूसरे मोह माया में फंस जाता है और उसके कारण क्या करता है, वो अपनी गृहस्थी को खराब कर देता है और जो बाहर की स्त्रियां रहती है उसके पीछे अपने पूरे संपत्ति को लुटा देता है, यहाँ तक अपनी पत्नी के गहने भी लुटा देता है। और जब तक उसके पास धन रहता है तब तक जो बाहर की है वो उसका इस्तेमाल करती है और उससे प्रेम करती है, परंतु जैसे ही धन समाप्त हो जाता है तो उसे वो भी भगा देती है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके पास धन रहेगा तब तक ही आपको प्रेम मिलेगा बाहर से, किंतु परिवार ऐसी एक संस्था है जिसमें धन हो ना हो पर प्रेम जरूर मिलेगा। हर परिस्थिति में, दुख सुख, गरीबी अमीरी में, सभी में स्त्री पुरुष जो होते हैं एक दूसरे का साथ निभाते हैं। परंतु यदि पुरुष बाहर के मार्ग में चले जाता है या गलत दिशा में चले जाता है तो उसका जब तक पैसा रहता है तब तक ही इस्तेमाल होता है और पैसा ना होने पर उसको फेंक दिया जाता है। ये बताने का प्रयत्न यहाँ पे लेखक ने किया है। तो लेखक बताने का प्रयत्न यही है कि हमें ऐसी बुरी संगति में नहीं जाना चाहिए और बुरी संगति में यदि फंस जाए तो हमें अपने परिवार में उसका प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। आशा करते हैं कि आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।